इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के बारे में और पैंक्रियाटिक डक्ट में स्टोन के बारे में। स्टोन पैंक्रियाटिक डक्ट में कैसे जाता है, पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से और आपको समझ में आएगी सारी बातें। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरा ऊपर में है राइट हिपैटिक डक्ट, यहाँ पे है मेरा लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और ये है कॉमन हिपैटिक डक्ट। लीवर में बाइल जूस, जिसे बाइल कहते हैं, सिंथेसाइज होता है और ये दो ब्रांचेस हिपैटिक डक्ट के बाइल को लेकर आती हैं। वाया कॉमन हिपैटिक डक्ट, और ये डक्ट बाइल को स्टोर करती है गॉल ब्लैडर में। तो ये हमारा गॉल ब्लैडर है। तो ये बाइल जूस हमारा लीवर से सिंथेसाइज होने के बाद नीचे की तरफ ड्रेन होता है, राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट से गुज़रता हुआ कॉमन हिपैटिक डक्ट में आता है और कॉमन हिपैटिक डक्ट से ये गॉल ब्लैडर में जाता है। गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो ये हमारा ग्रीन कलर बाइल जूस है। बाइल जूस। और पहले की वीडियो में आप मेरा अगर देखेंगे, पहले की वीडियो के मैंने बिलियरी स्लज के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। तो बिलियरी स्लज कैसे बनता है उसके बारे में मैंने बताया है। तो बिलियरी स्लज में जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो वो कंस्टिट्यूएंट्स एक स्टोन बनाने की उसमें एक नेचर होता है। तो बिलियरी स्लज में बहुत से स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो कभी कभी आपस में एग्रीगेट करके स्टोन बना देते हैं। अब ये स्टोन क्या होता है कि बाइल जूस के फ्लो के साथ ये स्टोन आकर के सिस्टिक डक्ट में स्टक कर जाता है। ये हमारा सिस्टिक डक्ट है। और ये स्टोन बाइल जूस के बैक फ्लो से फोर्स अप्लाइड फ्रॉम द बैक ऑफ दिस कैलकुलस स्टोन है, ये स्टोन को कैलकुलस ही बोलते हैं। ये स्टोन आ जाता है बाइल है, स्टोन आ जाता है, इसको कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, जिसको शॉर्ट में CBD कहते हैं। और ये स्टोन आगे प्रोपगेट होता हुआ यहाँ पे स्टक कर जाता है, स्टक।
बाइल जूस के साथ साथ स्टोन भी आगे बढ़ रहा है, प्रोपगेट हो रहा है, और यहाँ पर स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट कर गया, ऑब्स्ट्रक्ट या स्टक। ये जो जंक्शन है दो डक्ट्स की, इसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर ये कॉमन बाइल डक्ट और ये पैंक्रियाटिक डक्ट है। और ये फाइनली कहाँ जा कर के दोनों डक्ट मिलती हैं? एम्पुल ऑफ वेटर पे, और ये ड्यूडिनम में ये डक्ट जा कर के अपना कंटेंट्स को रिलीज़ करती है। तो ये ड्यूडिनम है। ड्यूडिनम, द proximal part of the small intestine। लेकिन क्या होता है, पैंक्रियाटिक डक्ट में स्टोन कभी कभी चला जाता है। ऑब्स्ट्रक्ट होने के बाद ये स्टोन इधर बढ़ना चाहिए, लेकिन ये स्टोन इधर बढ़ने लगता है पैंक्रियाटिक डक्ट में। ये हमारा पैंक्रियाज है, ये डक्ट है पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाज में टर्मिनल डक्ट्यूल्स होती हैं, स्मॉल डक्ट्स। पैंक्रियाज इज exocrine and endocrine gland both। So exocrine gland possess ducts। तो ये हमारा पैंक्रियाटिक डक्ट है, और इस पैंक्रियाटिक डक्ट में स्टोन स्टक कर गया है। सो स्टोन इन द पैंक्रियाटिक डक्ट। ये स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट करने के बाद यहाँ के पैंक्रियाटिक जूस को ब्लॉक कर देता है। पैंक्रियाटिक जूस जो यहाँ फॉर्म हो रही हैं पैंक्रियाटिक ग्लैंड में, और ये पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक फ्लूइड डिफरेंट वेरियस नंबर ऑफ डक्ट्यूल्स से फाइनली पैंक्रियाटिक डक्ट में जाते हैं, और ये जूस का निकलने का रास्ता इधर से निकलना, लेकिन यहाँ पे स्टोन आके स्टक कर गया है और पैसेज को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नॉर्मल फ्लो ऑफ द पैंक्रियाटिक फ्लूइड leadings to the pancreatic injury। तो फाइनली सूजन हो जाता है, इन्फ्लामेशन विद इन द पैंक्रियाज और पैंक्रियाटिक टिश्यू सेल्स। इसी को हम लोग पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। टिस मीन्स इन्फ्लामेशन, पैंक्रियाज इन्फ्लामेशन, पैंक्रियाटाइटिस। सो ऐसा माना जाता है कि गॉल ब्लैडर का स्टोन रिस्पॉन्सिबल होता है पैंक्रियाटिक डक्ट में स्टोन होने की वजह माना जाता है।
गॉल ब्लैडर का स्टोन, क्योंकि गॉल ब्लैडर का स्टोन एक लॉन्ग पैसेज को ट्रेवल करता हुआ एम्पुला ऑफ वेटर पे आके स्टक करता है, लेकिन ड्यूडिनम में नहीं गिरने के बजाय वो मूव कर जाता है टूवर्ड्स दी पैंक्रियाटिक डक्ट, और यहाँ पे आके वो फंस जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर जाता है और यहाँ के पैसेज को ब्लॉक कर देता है पैंक्रियाटिक डक्ट के, जिसकी वजह से धीरे धीरे पैंक्रियाज में इंटरनल प्रेशर इंक्रीज़ करता है, और इंटरनल प्रेशर इंक्रीज़ करने से पैंक्रियाटिक सेल्स की इंजरी होने लगती है और पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है। अब इस वीडियो को नेक्स्ट जो मेरा अल्ट्रासाउंड का क्लिप है उसके साथ आप देखें, आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी। In this topic of acute pancreatitis associated with calculus within the pancreatic duct, इस टॉपिक में हम लोग एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के बारे में पढ़ेंगे और पैंक्रियाटिक डक्ट में एक कैलकुलस है, स्टक्ड कैलकुलस। So in this context, the most common cause of acute pancreatitis is stone in the gallbladder। गॉल ब्लैडर जिसमें बहुत से स्मॉल स्टोन पार्टिकल्स हैं, विस्कस बिलियरी स्लज है एसोसिएटेड विथ thickened GP wall, means cholecystitis। गॉल ब्लैडर पास करते हैं थ्रू सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट में जाते हैं। कॉमन बाइल डक्ट में जाते हैं, गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस निकलता है तो गॉल स्टोन्स जो होते हैं, जो पथरी होती है, पत्थर पित्त की थैली में, वो मोस्टली गॉल ब्लैडर में सिंथेसाइज होती है और ये स्टोन्स वाया सिस्टिक डक्ट एंड थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके गिरते हैं। ये ऑब्स्ट्रक्टिव पैंक्रियाटिक स्टोन जो कॉमन बाइल डक्ट में भी है स्टोन, तो ये क्या कर रहा है, बैक प्रेशर से इंट्राहीपैटिक बिलियरी रेडिकल्स को प्रोमिनेंट कर रहा, प्रेशर पड़ रहा है, इंट्राहीपैटिक बिलियरी रेडिकल्स में प्रेशर बन जा रहा है, प्रोमिनेंट हो जा रही हैं, क्योंकि बाइल डक्ट का रास्ता जो है ऑब्स्ट्रक्शन कर गया है। जब गॉल ब्लैडर में स्टोन सिंथेसाइज होता है, स्मॉल टीनी कॉन्क्रीशन आपस में बाइंड अप होते हैं और धीरे धीरे स्टोन फॉर्मेशन करने लगते हैं। स्टोन फॉर्मेशन हुआ वो कोशिश करेगा बाहर निकलने के लिए बाइल जूस के साथ जब बाहर निकलेगा सिस्टिक डक्ट से गुजरेगा और सिस्टिक डक्ट से कॉमन बाइल डक्ट से होता हुआ वो ड्यूडिनम में गिरता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रॉक्सिमल पार्ट है। लेकिन उससे पहले उसको एक जंक्शन से गुजरना पड़ता है जिसे एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं, और एम्पुला ऑफ वेटर की डक्ट पैंक्रियास की डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट एम्पुला ऑफ वेटर पे मिलते हैं। तो ये स्टोन जो CBD में था, ये कोइंसिडेंटली अनफॉर्चुनेटली ये स्टोन घुस गया, कहाँ घुस गया, इसमें पैंक्रियाटिक डक्ट में। ये स्टोन पैंक्रियाटिक डक्ट में घुस गया है और पैंक्रियाटिक डक्ट को डायलेट कर दिया है। इसके पीछे भी बहुत से स्टोन हैं जो कॉमन ही बाइल डक्ट में हैं। और जब पैंक्रियाटिक डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट किया तो यहाँ पे फ्लूइड्स
क्या कर गया, स्टक कर गए, फंस गए, ना बाहर फ्लूइड निकल सकते, पैंक्रियाटिक फ्लूइड ड्रेन नहीं हो सकता ड्यूडिनम में, जिसकी वजह से धीरे धीरे पैंक्रियाटाइटिस होने लगी। इस वीडियो में हम लोग एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के बारे में पढ़ रहे हैं और पैंक्रियाटिक डक्ट में स्टोन के बारे में। ये स्टोन पैंक्रियाटिक डक्ट का स्टोन आया है गॉल ब्लैडर में बना, सिस्टिक डक्ट से होता हुआ, कॉमन बाइल डक्ट से होता हुआ आके एम्पुल ऑफ वेटर पे आने के बाद ये कोइंसिडेंटली ये ड्यूडिनम में ना जाने के बगैर घुस गया है पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर। So gallbladder stones passes through the common bile duct to enter the small intestine, and as the entry of the small intestine, the main pancreatic duct join immediately next to the common bile duct, means ampulla of Vater junctional part है। It is believed that stone that get stuck in the common bile duct imping on the main pancreatic duct। मेन पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर स्टोन घुस गया और इसके रास्ते को ब्लॉक कर दिया, causing an obstruction of the normal flow of the pancreatic fluid and leading to the acute pancreatitis।